हेलो, ये पीछे साउंड आ रही है ना? ठीक है। देखो, कल वाला जो हमने किया था 2 मिनट उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि जो चीफ जस्टिस है वो कौन थे? B.R. गवाई। आपको कुछ मत करना, गवाई याद कर लेना। ठीक है। ये बताओ, आर, हाँ, क्योंकि वो काट दिया था। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। अब देखो, आप केवल यहां पर बताना ये वाला। संजय कुमार मिश्रा। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? सीपी राधाकृष्णन। अब रुको, यहां पर इसका बताओ, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है। अब यहां से एक बता दो, रूलिंग पार्टी का राज्यसभा में जेपी नड्डा। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे, स्पीकर ओम बिरला। चलो ये बताओ, ज्ञानेश कुमार, के संजय मूर्ति। और यहां टीसीए कल्याणी। कौन सा चलता तो नहीं? ये लगाओ दे, कहां लगेगा? अब आपके पास में है ये। आप केवल एक बता दो, हितेश कुमार मकवाना से। हितेश से याद किया था मैंने। अब लास्ट एक बता दो, सीडीएस अनिल चौहान। मनोज कुमार कटियार। कह रहे ना मान जा, जब मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे तो काट दूंगा एक तरह से ये। और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन। अब आपके पास में है ये फॉरेन, विक्रम मिश्री। हाँ, मिश्री। गोविंद महान। अब आपके पास में यहां से आप बता दो, ये तो सबको याद होगा, कहां गया वो ये? एनएसए। कौन है? कौन था? ठीक है, यहां देखना, यहां से याद करना था। ये है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। और कौन है? अजय कुमार सूद। देखो, जो मुख्य वैज्ञानिक होते हैं ना, वो अगर आपको कोई सलाह देंगे तो यकीन मानिए हर चीज में आप कैसे रहेंगे? अजय रहेंगे, मतलब आप हारेंगे नहीं। और यकीन मानिए वो सलाह देते हैं ना, वो सीधी सलाह देते हैं, मतलब टेढ़ी नहीं देते, सीधी यानी कि शुद्ध। तो ये चल जाएगा अजय कुमार सूद। ये सीबीसी नाम सुना है? देखो, जब कहते हैं कि सीबीसी जो बनाते हैं ना, उस आदमी को बनाया जाता है जो विजिलेंस के अंदर वास्तव में क्या होता हो? क्या होता हो? परवीन। तो परवीन कुमार श्रीवास्तव यहां पर है। ये विजिलेंस कमिश्नर है, इसको मत करना, बस ये वाला मेन कर लेना। यहां है चीफ। किसका चीफ है? सीबीआई। देखो, सीबीआई का भी चीफ उसी को बनाते हैं जो जांच पड़ताल करने में क्या हो? परवीन हो, जो केस को बिल्कुल कैसा कर दे? सीधा कर दे, सीधा कर दे, सीधा कर दे। परवीन सूद। यहां पर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सीआईसी का नाम सुना है? आरटीआई सुना होगा। आप आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई में आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे तो आप जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। जब वहां से भी गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप कहां जाएंगे? सीआईसी के पास में। ये है लास्ट अथॉरिटी है। अब किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, क्या दी? इंफॉर्मेशन कि भाई उसके पास में क्या है? हीरा है। तो देखो,
उसके पास में क्या है? हीरा है। हाँ, हीरा बेटे, यस। तो देखो यहां देखना, इसका बताओ सीवीसी, परवीन कुमार श्रीवास्तव। ये कहना चाह रहा है विजिलेंस का मतलब होता है सावधान सतर्क होना। विजिलेंस की जो टीम आती है चेक करने के लिए, वास्तव में वही व्यक्ति आता है जो उस चीज में क्या होता है? परवीन होता है। उसके बाद देखिएगा ये इसका सीबीआई परवीन शोध, तो सीबीआई की भी जिम्मेदारी उसी को देते हैं जो उस चीज में क्या होता है? परवीन। केस को कैसा कर दे? सीधा कर दे। क्या इंफॉर्मेशन मिली? हीरा ही हीरा है उसके पास में। ये आईबी, आईबी का है तपन कुमार डेका। देखो आईबी का नाम सबने सुना है, और आईबी को मैंने खुद ने गौर से देखा है, बिल्कुल नजदीक से देखा है। इसके जो एजेंट होते हैं ना, जब किसी को पकड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं? तपा देते हैं। क्या कर देते हैं? तपाना समझ रहे हैं? गुस्सा दिलाने। तो ये चलेगा तपन कुमार डेका। यहां पर किसका चीफ है? रॉ। घर वालों को जब पता चला, घर में 4 मेंबर थे, सारे के सारे क्या खाते हैं? पान पराग। सुना है नहीं? पापा ने क्या किया? सबको खड़ा कर दिया रो में, सारे खड़े हो जाओ, जो पान पराग खाता है सारे रो में खड़े हो जाओगे। तो ये चला गया यहाँ से पराग जैन। यहां पर देखना, ये डायरेक्टर है, डायरेक्ट डीजी है, और ये है एनआईए। एनआईए सुना है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और देखो जब कोई डीजी लेवल का जो अफसर है और एनआईए का एक तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि एक तरह से जांच पड़ताल करने वाली जो एजेंसी है उसका डीजी है। तो देखा जाए तो इस आदमी को सदा इन्वेस्टिगेशन करने में क्या आता होगा? आनंद। जब भी कोई डेट आती है कि जी इस डेट पे वहां चलेंगे 11 अक्टूबर, और वहां चलेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसको सदा इसमें क्या आता है? आनंद। तो चला गया सदानंद। ये है ईडी, सुना है? ये बड़ी चर्चाओं में रहता है ये। और ईडी जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी कोई नेता नाटक करता है उसको लगा दो ईडी के पीछे। सुना है साहब? आपने देखा होगा जैसे इनकी सरकार आई, नई नई सरकार आई, तो ईडी को लगा दिया किसके पीछे? राहुल के पीछे। पता है इस बात का? तो ये चला गया राहुल नवीन। उसके बाद देखना एसएसबी, यानी एसएसबी का ये है डीजी सशस्त्र सीमा बल, और ये अमृत मोहन प्रसाद। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो हम यहाँ जो जिंदगी जी रहे हैं वो सही मायनों में देखा जाए तो अमृत के समान नहीं है। ये जो अमृत भरी जिंदगी हमें मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि सीमा पर जो लोग खड़े हैं ना, जिनके पास में क्या है? अस्त्र शस्त्र, उनकी बदौलत आपको आज अमृत भरी महान जिंदगी प्रसाद सब मिल रहा है एक तरह से। यहाँ आपके पास में है 5। अब आराम से सुनना पहले। रो में पापा ने किसको खड़ा कर दिया? जो भी पान पराग खाता है, यानी कि पराग जैन। आईबी को मैंने नजदीक से देखा है कि भाई साहब ये क्या कर देते हैं? तपा देते हैं। तो तपन कुमार डेका। फिर कहना चाह रहा है एनआईए। देखो जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शामिल होता है उस आदमी को सदा क्या आता है? आनंद आता है। इसका क्या था? राहुल नवीन। उसके बाद देखिएगा यहां पर इसका अमृत मोहन प्रसाद। अब आपके पास में बीएसएफ, और बीएसएफ का है दलजीत सिंह। आपने कभी सुना होगा ये जो बीएसएफ होती है, जो बॉर्डर होती है ना वहां होती है जनरली, और मेनली पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है, तो वहां क्या होता है? बीएसएफ का जितना भी होता है ना क्या दल, वो ऐसे चलता रहता है, यूं चलता रहता है। तभी तो इनकी हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो ये चला गया दलजीत। यहां पर देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कौन है? सीआरपीएफ। अब देखो ऐसा कोई देश जो अपनी पुलिस फोर्स को हमेशा क्या रहता हूं? रिजर्व, यानी कि कुछ को तो लगा रखा है देश की सेवा में और कुछ को रिजर्व रखा है कि देश में जो समस्या आएगी तब इनको उतार देंगे। यकीन मानिए इसका मतलब ये आदमी पूरा अपना क्या लगाता है? ज्ञान। तो ज्ञान होगा ना तभी आप रिजर्व रख पाएंगे पुलिस को। यहां पर है सीआईएसएफ का नाम सुना है? देखो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और ये आरएस बाटी।
पहले बताओ बाटा किसको बोलते हैं? पत्थर को। जो पत्थर होता है उसको बाटा बोलते हैं। और बाटे का यूज कहां करते हो? इंडस्ट्री में करते हो। तो ये चला गया बाटा यानी बाटी। अब आपके पास देखिए, चलो ये सही है कि दूसरा करूं? सही है। दूसरा देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या चीज भाती है? इंडस्ट्री। बात समझ रहे हैं? अच्छी लग रही है खाने में एक तरह से, उससे याद कर सकते हो। ये सही है कि तीसरा बताओ? अब है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। देखो ये कहना चाह रहा है बी श्रीनिवासन। वो कहना चाह रहा है कि इन्होंने अपने घर पर क्या लगा रखा है? सिक्योरिटी गार्ड। मतलब इस देश की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कर रखा? अपने घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा। अरे घर मतलब कि अपने निवास स्थान पर। कहां पर? निवास स्थान पर लगा रखा सिक्योरिटी गार्ड को। यहां है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करता है? एसपीजी। और इस पूरे लोक में देखो, ये इस पूरे लोक में अगर एसपीजी सुरक्षा करती है तो किसकी करती है? पीएम की। पूरे लोक के अंदर ये शर्माओ मत यही करती है। तो ये चला गया आलोक शर्मा। अब देखिए, पहले बीएसएफ का बताओ, दलजीत सिंह। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको ये वाली चीजें नहीं रटनी है। स्टूडेंट अक्सर दिमाग इसमें दौड़ा देता है। हाँ, डीजी के अंदर ये कि साला डीजी था, जनरल था, आईजी था, ये नहीं दौड़ाना, आपको डायरेक्टली याद करना है। तो बीएसएफ का क्या चल रहा था? दल। रिजर्व रखा था इसने पुलिस फोर्स को, ज्ञानेंद्र। हाँ, ज्ञानेंद्र, बस इतना ही याद करना। इंडस्ट्री बाटा, बाटा, बाटा। सिक्योरिटी गार्ड को श्रीनिवासन, तो अपने निवास स्थान पर आलोक शर्मा। अब आईटीबीपी सुना है ये? देखो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब उसका बढ़ गया बेपे, जब पता चला कि वो भीग गया रैन में। देखो ये जब किसमें भीग गया? रैन में। और पता है कौन भीग गया? सजीव। संजीव नहीं, सजीव। एक होता है निर्जीव। आप क्या है? तो सजीव यानी कोई इंसान होगा ये। तो जब सजीव आदमी किसमें भीग जाएगा? बारिश में। तभी उसका क्या बढ़ गया? ये बीपी बढ़ गया। उसके बाद देखिएगा एनसीसी, सुना है ये है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और एनसीसी में सिखाए जाते हैं क्या? गुरु सिखाए जाते हैं। तो ये चल जाएगा गुरबीरपाल सिंह। यहां पर है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। चलो आप बताओ कैसे याद करें? जल्दी बताओ। नाम क्या लिखा हुआ है? शिवमणि परमेश। शिवामणि, शिवमणि परमेश। देखो मनी कॉस्ट मतलब यहां से ये मनी और ये कॉस्ट आप ये ले रहे हैं ना, कीमत एक तरीके से मनी कॉस्ट। ठीक है, या ऐसा कर दे कोस्ट गार्ड के जब कोई व्यक्ति नौकरी करता था कौन से एरिया में करेगा? कोस्टल एरिया में। और वहां आपको पता है कि उनको बचाने वाला परमपिता परमेश्वर ही होता है, और वो होता है कौन? भगवान शिवा। तो ये चला जाएगा शिवामणि परमेश। ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कौन सी है? एनडीआरएफ। और ये कहना चाह रहा है एनडीआरएफ। देखो ये जो एनडीआरएफ की टीम होती है ना, आपने अगर देखा हो तो जब ये बचाने के लिए लोगों को आती है तो ये बिल्कुल मतलब पूरे आनंद के साथ काम करती है। कहने का मतलब है कि ये निडर होकर काम करती है कि डर डर के? निडर। तो यही तो कह रहा है निडर। देखना यहां से कैसे करती है? निडर होकर। और देखो ये कई बार तो जहर का घूंट भी पी जाती है। यानी जैसे ये लेट आएगी अगर मान लो तो लोग कहेंगे एनडीआरएफ की टीम कहां गई कहां गई, तो कई बार घूंट भी पीना पड़ता आदमी को। लेकिन इनको आता है बहुत ज्यादा क्या? आनंद। यहां पर है आरपीएफ।
और ये कह रहा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आरपीएफ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। रेलवे जो पुलिस होती है ना, रेलवे फोर्स की बात कर रहा है, वो सारा दिन स्टेशन के ऊपर चलती रहती है क्या? चलती है। पता हो क्यों चलती है? ताकि कोई अनजान आदमी वहां सो ना ले। क्या ना कर ले? सो ना ले, यानी वहां सो ना जाए एक तरीके से, इसलिए वो रेलवे वाले चलते रहते हैं। तो ये चला गया सोनाली मिश्रा। अब देखो, पहले ही बीपी बढ़ा, किसमें भीगा? रैन में। आवाज कम, अब सही है, ठीक। हाँ, ये है संजीव रैना, अब सही है, ठीक है। एनसीसी में गुर गुर गुर, इतना ही कर लेना, गुरु हो गया, काम चल गया। गुरबीरपाल सिंह, शिवामणि परमेश, निडर आनंद, पीयूष आनंद। देखो, अगर आनंद भी याद रह गया ना तो 100% है कि 50% काम तो हो गया, लेकिन पीयूष हो गया तो 100% पे चला जाएगा। इसका बताओ, सोनाली मिश्रा। अब है आसाम राइफल्स और इसका है विकास लकेरा। और ये आप मेरे से बात लिख के ले लो। कैसे ले लो? लिख के ले लो। अगर आप सबके साथ समान व्यवहार करेंगे तो यकीन मानिए सबका क्या होगा। तो ये चला गया विकास लकेरा, ये होमगार्ड। और ध्यान रखना, अपने घर पर कभी गार्ड लगाओ तो वास्तव में आपको अपना यूज करना चाहिए किसका? विवेक का। विवेक का यूज करने का मतलब उसकी पहले पूरी परीक्षा लेनी पड़ती है, कहीं उसका टारगेट कुछ और तो नहीं है। तो ये चल जाएगा विवेक श्रीवास्तव। यहां पर है नारकोटिक्स, एनसीबी की बात कर रहा है। और ये है अनुराग गर्ग। ऐसा कर दो, इसको अनार कर दो। देख नहीं है, घर के अंदर हम अनार को क्या करते हैं? क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो, नार अनार, नार अनार, अनार काट, अनुराग। थोड़ा शॉर्ट में तो यही बनेगा इसका, कुछ और सोच लेते हैं। एनसीबी, हाँ रुको रुको, घर में रग रग से वाकिफ होते हैं हम किससे? नारकोटिक्स से। या ऐसा भी हो सकता है नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट होता है वो घर घर से वाकिफ होता है कि किस किस के रग में बसा हुआ है ड्रग्स वगैरह, उनको पकड़ निकालना है। तो ये थोड़ा यहां से हो सकता है अनुराग गर्ग। ये है ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और यहां जो ब्रो है ना, वो है हमारा रघु भाई। रघु रोकड़ा सुना होगा, साउथ की मूवी के अंदर नागार्जुन ने एक रोल किया था रघु रोकड़ा, सुना है? तो जनता जो है अपने ब्रो को याद करती है, रघु रोकड़ा। तो ये चला गया रघु श्रीनिवासन। नीति आयोग चेयरमैन नरेंद्र मोदी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पहले हुआ करता था योजना आयोग, और उसकी जगह किसने ली? नीति आयोग ने। और देखो, नीति आयोग का चेयरमैन है, और नीति आयोग का चेयरमैन उसी को बनाएंगे जो देश को किसी भी दिशा में क्या कर दे, मोड़ दे। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले ये बताओ इसका क्या है? विकास लकेरा। ये विवेक श्रीवास्तव। हाँ, अनुराग गर्ग। और इसका रघु। और ये मोदी। लेकिन मैंने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी वाला नहीं पूछेगा, पूछेगा ये वाइस चेयरमैन। अब देखो क्या करोगे। और ये कौन है? सुमन कुमार बेरी। ये कहना चाह रहा है कि न जाने उससे हमारी इतनी क्या बेर है। बेर यानी कि दुश्मनी है।
कि जब भी हम नीति बनाते हैं ना तो उसको ऐसे लगता है जैसे कि उसको हम क्या पिला रहे हैं, विष पिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं एक तरह से। और वो सामने से बोल देते हैं कि तुमने क्या नीतियां बना दी है, पता नहीं ऐसा क्या बेर है उसका एक तरह से, तो उसको लगता है जहर वाली नीति बना दी है। सुमन कुमार बेरी, यहां पर लिखा हुआ है ये नीति आयोग का क्या है, सीईओ है, और ये बीवीआर सुब्रमण्यम। देखो पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन कौन आया, कौन सा था, सुमन कुमार बेरी। देखो इसमें तो बेरी भी याद रह गया ना, तब भी पार पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ विष पिलाया था, जहर पिलाया था एक तरह से, पता नहीं क्या बेरी था, दुश्मन था एक तरह से। अब आपके पास में नीति आयोग का क्या है, सीईओ। आपने देखा होगा घर के अंदर नीति जो बनाती है ना, यानी नीति बनाने का जो सीईओ होता है, घर में इधर से आएगा, उधर जाएगा और ये आ जाएगा। देखिएगा घर में नीतियां जो बनाता है उसका सीईओ कौन होता है, बीवी होती है, वही नीतियां बनाती है। इसलिए पति देव को तो बेचारे को सब्र रखना पड़ता है, मान जाता है। बीवीआर सुब्रमण्यम। आप देखो ये है यूपीएससी का चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार। अगर देखो यूपीएससी का चेयरमैन उसी को बनाते हैं जो पूरी जिंदगी भर क्या रहेगा, अजय रहेगा, तो उसी को बनाएंगे एक तरह से। या फिर एक और खतरनाक कर देता हूं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम एक ही बार में निकाल लेंगे, लोग आपकी क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। तो ये चला गया अजय। अब है ये है चेयरमैन 23वें और 22वें लोक कमीशन का, दिनेश माहेश्वरी 23वें का है, और 22वें का कौन हो गया, ऋतुराज अवस्थी। एक आप याद कर लेना। क्या हुआ, लोक कमीशन क्या होता है, कानून आयोग, नहीं नीति आयोग, विधि आयोग, विधि आयोग हिंदी के अंदर। यहां पर है एनसीडब्ल्यू। देखो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, महिलाओं के लिए। विजया किशोरी राहत कर, देखो ऐसे कर दो, अच्छा हो जाएगा। इसको पढ़ दो किशोरी। किशोरी जानते हैं किशोरी कौन होती है, महिलाएं। महिलाओं को भी हमने क्या प्रदान कर दी, राहत प्रदान कर दी। उनके लिए हमने क्या बना दिया, कमीशन। बस इतना ही कर देना, ये वाला जरूरी नहीं है। यहां देखना वाइस चेयरमैन कौन था, सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन थी, बेबी। यूपीएससी का अजय कुमार, और यहां किशोरी राहत कर। यहां देखना ये बैकवर्ड क्लासेस का जो नेशनल कमीशन है उसका चेयरमैन। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहां ये आ रहा है, औरतों का आएगा, और इसका बैकवर्ड क्लासेस का आएगा, एससी का आएगा, एसटी का आएगा, इस तरह से चलेगा, बच्चों का आएगा ये। आप देखिए अगर बैकवर्ड क्लासेस का यहां नेशनल कमीशन बनाया गया, आप देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बैकवर्ड कैसे है, ये गंगाराम, तो गंगाराम नाम ही बैकवर्ड है एक तरह से, मतलब पुराना नाम है, नहीं। अब आजकल वैसे गंगाराम कोई रखता नहीं है नाम, ये कोई रखते हैं तो कोई लोग क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। अब आजकल तो कुछ और ही नाम रखते हैं, अक्षय, एसके। तो अगर ये आप पीछे की तरफ जाएंगे, आज के लगभग 10 साल पहले, 10 साल नहीं 20 साल पहले, तो नाम ऐसे होते थे, गंगाराम, सुंडाराम, मणिराम, पप्पूराम, हाँ ऐसे नाम होते। आज भी गांव के अंदर ऐसे ही है। अरे हमारे जो फादर है जनरली, वो उनका भी नाम ऐसे ही है, नॉर्मली गांव में ऐसे होता है। तो ये कहता रहा है गंगाराम को हंसो मत, ये पीछे ऐसे ही होते थे नाम ये। उसके बाद देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसका एस, ये तो आपको सबको याद होगा,
हैं? पहले बताओ ये नाम याद है या नहीं? मेरे हिसाब से ये तो याद हो ही जाना चाहिए। अब देखो नहीं होगा तो मैं करवा देता हूं। एसएसबी बदल गए, एसएसबी बदल गया। ये भी साला एक बीमारी है करंट की है। एसएसबी कौन हो गया अब? ये तो लड़का कह रहा है चेंज हो गया। हाँ, संजय सिंघल को बना दिया अब। ये अच्छा सितंबर में चेंज हो गया। चलो एसएसबी दोबारा चेंज करो। अरे याद क्या हो गया, मैं पूरा साफ करके भी दोबारा डाल दूंगा। ये टेंशन क्यों ले रहे? संजय सिंघल देखिए एसएसबी का अभी हमने याद किया था अमृत मोहन प्रसाद, यही था ना, सशस्त्र सीमा बल। अब जो हो चुका वो हो गया संजय सिंघल। हाँ, इसी में आ रहा एसएस, तो ये हो गया संजय सिंघल। अब आपके दिमाग में ये परमानेंट चला जाएगा। अब देखो ये कहना चाह रहा है एसएससी का चेयरमैन। आजकल आपको पता है एसएससी के चेयरमैन के पास में हर पल की खबर जा रही है। कोई भी यूट्यूबर कुछ बनाता है, हर पल की खबर जा रही है। जा 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 गो 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 गो, यानी क्या होता है? जा, पल पल की खबर जा रही है, पल पल की खबर। तो ये चला गया गोपाल कृष्णन। यहां पर 7th पे कमीशन का चेयरमैन, और ये है अशोक कुमार माथुर। आपको पता है, देखो ये इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे जब आप जॉब लग जाएंगे। और जब जॉब लग जाएंगे तो आपका दिमाग फिर एक ही काम करेगा। पहला काम तो ये कि शादी वादी हो जाए। हाँ, रुको रुको रुको, मैं उससे नहीं करना चाह रहा हूं। उसके बाद में बीवी बच्चे हो जाए, और फिर उसके बाद ऑफिस में आपका एक ही काम रहता है कि इस बार डीए कितना मिलेगा, एचआर में बढ़ोतरी कब होगी, क्या डीए नहीं मिला तो एरियर मिलेगा क्या, बस सारा दिन यही चर्चा होती है। हाँ, सेवा। अब देखो 7th पे कमीशन, 8th सीपीसी गवर्नमेंट ने बैठा दिए उसके लिए भी, लेकिन अब वो अप्लाई कब होता? 26 से होना है, देखते कब तक होता है। लेकिन 7th सीपीसी के कई सारे ऐसे होते हैं कि मतलब सैलरी ऐसे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, कुछ चीजें इन्होंने लागू नहीं की। तो एम्प्लॉय को एक तरीके से लग गया था क्या, शौक लग गया, वो उसने अपना पकड़ लिया माता, ये चला गया माथुर। मैंने रिजाइन दे दिया। अब ये या तो उनको पता है या मुझे पता है। तो देखिए ये है अजय मानेकराव खान मिलकर। आपको पता हो अन्ना हजारे का नाम सुना है? लोकपाल की इसने मांग की थी, अन्ना हजारे ने, पता है? और लोकपाल की इसलिए मांग की थी ताकि कई लोग जो खाते हैं ना, क्या मने, ये सारा सब कुछ रुक जाए एक तरीके से। जो भी खाते हैं खाना 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 खाना। अब लोकपाल जब बन गए लोग ये कहते हैं अब मन नहीं खा के दिखा एक तरीके से। तो ये चला गया माणिकराव खान मिलकर। ये है चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन का। 16वें का कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें का कौन है? एन के सिंह। तो देखो 15वां फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, एन के सिंह। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन था पहले वित्त आयोग का? कैसे नहीं होगी, शायद यही होगा मेरे हिसाब से। तो देखिएगा ये 15वें का है और ये है 16वें का। 16वें का है अरविंद। वो 15वें का है एन के सिंह, 16वें का है अरविंद पनगड़िया। बस टाइमिंग दिन में करेंगे इसका। अरे रुक जाओ यार, पता नहीं तुम कैसे करते हो ये। अभी
कंटेंट हुआ ही नहीं, उतना जितना होना चाहिए। टाइम हो गया क्या? अच्छा चलो एक लास्ट कर लेते हैं, जहां रिवीजन स्लाइड रहेगी वहां रोक दूंगा। ये कितने पेज हो गए बताना? पूरा पेज हो गया पहला पूरा? ठीक, देखिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। देखो 16वें फाइनेंस कमीशन का साला उसने 16 यानी साला उसने किसी को घर में दे दी क्या? घर में पना। देखो घर में क्या दे दी? पना दे दी, और वही घर से खा के चला गया क्या? कमीशन। तो ये चला जाएगा 16वें कमीशन, 16वें का तो देगा अरविंद पनगरिया। 15वें को कैसे करें? नाकाबंदी कर दे। नाकाबंदी सुनिए, अगर पता चल जाए कि कोई कमीशन खाएगा तो पुलिस उसके लिए क्या कर देती है? नाकाबंदी कर देती है। थोड़ा सा याद हो सकता है यहां से। ये लो खत्म। इसका बताओ। गोपाल कृष्ण नहीं है। इसका गंगाराम हंसराज गंगाराम अहिर, अशोक कुमार माथुर, मानिक राव खानवेलकर। इसका क्या था? अरविंद पनगरिया और एक था एनके सिंह। चलो ये कल याद करेंगे। याद हो रहा थोड़ा थोड़ा? ठीक है। तो एग्जाम तक आपकी ये करंट वाली टेंशन मैं कर दूंगा खत्म, है नहीं? इस बुक की टेंशन तो कर दूंगा मैं।